इंदौर में राहुल के दिए भाषण का झांसी में दिया मोदी ने जवाब। विजय शंखनाद रैली में मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ितों से माफी मांगने को कहा। राहुल ने दंगा पीड़ितों के आईएसआई से संपर्क होने की कही थी बात। मोदी ने झांसी में भारतीय खुफिया एजेंसी पर भी उठाए सवाल। राहुल के भाषणों के लिए इनपुट देने का लगाया आरोप। कहा गोपनीय जानकारी कैसे कर रहे हैं साझा। मध्य प्रदेश बीजेपी के 110 उम्मीदवारों और चुनाव समिति पर मंथन जारी। बैठक में प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार और सुषमा स्वराज समेत कई बड़े नेता मौजूद। प्रत्याशियों के नामों और चुनाव समिति की जल्द हो सकती है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी। 72 विधानसभा सीटों के लिए 1 नवंबर तक दाखिल किए जाएंगे नामांकन। चुनाव आयोग ने किए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। विदिशा में बाबा रामदेव के योग शिविर का कांग्रेसियों ने किया विरोध। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के विरोध में बाबा की बयानबाजी से गुस्से में कांग्रेस कार्यकर्ता। और शिवपुरी में आचार संहिता उल्लंघन पर स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई। आचार संहिता लागू होने के बाद बनाई गई सीधी सड़क को उखाड़ा। गुस्साए लोगों ने चुनाव बहिष्कार की दी धमकी। नमस्कार, राजनीति लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी। बात आज राजनीति के चुनावी अध्याय में उठते सवालों की। जी हां, सियासत चीज ही ऐसी है जहां आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और विरोधी एक दूसरे के नाम पर मचलते रहते हैं। लेकिन इस दौर में जब प्रदेश में चुनाव है और सियासत के समर पर अब एक दूसरे पर वार है, लेकिन सवालों की भी बौछार है। राहुल से बीजेपी पहले 10 फिर 5 सवाल पूछ लेती है। कांग्रेस भी बीजेपी से प्रश्न पत्र के जरिए सवाल पूछने में लगी। फर्क इतना है कि बीजेपी जब सवाल पूछती है तो देश के ज्ञान को और कांग्रेस प्रदेश के ज्ञान को। अब लेकिन चुनावी परीक्षा है तो लग रहा है कि दोनों दल एक दूसरे से प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं। लेकिन परीक्षा कोई भी हो, सवाल आउट ऑफ सिलेबस अगर आएंगे तो मुश्किल बढ़ाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस मतलब प्रदेश की परीक्षा है, उससे जुड़े सवाल गायब हैं। यानी स्थानीय मुद्दों पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। सब एक दूसरे का ज्ञान चेक करने में लगे हैं। तो फिर प्रदेश के जमीनी मुद्दे पर कौन बोलेगा, बड़ी बात। जी हां, प्रदेश की चुनावी बेला में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल अब सवालों की धार से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। राहुल गांधी से 15 सवाल, फिर बीजेपी से कांग्रेस के सवाल। इन सब के बीच में बड़ी बात यह है कि प्रदेश से जुड़े मुद्दे कहीं गायब से हो गए हैं। क्या ये दोनों दलों की रणनीति है कि सवालों की सियासत के जाल से मतदाता के मन में भ्रमजाल पैदा होते रहे? इतनी अहम क्यों है सवालों की सियासत? नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। राहुल गांधी जब भी मध्य प्रदेश दौरे पर आते हैं, बीजेपी उन पर सवालों की बमबारी कर देती है। अखबारों में विज्ञापन देकर बीजेपी राहुल गांधी के सामने सवाल परोस रही है। ग्वालियर और शहडोल आए तो 10 सवालों की भेंट राहुल के नाम चढ़ा दी। इंदौर आए तो 5 सवाल पेश किए। बीजेपी ने सवालों के 4 विकल्प देकर राहुल की बौद्धिक क्षमता पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी सवालों के जवाब मांग रही है, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा। नेहरू गांधी खानदान ने करा यही है, हमेशा इमोशनल बातें की है, देश की जनता को गुमराह किया, वैसे गुमराह करने ही आ गए हैं। तो लोग समझते हैं इस बात को और अब लोग गुमराह नहीं होंगे। अब लोगों को विकास चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शी सरकार चाहिए। इस बारों में राहुल गांधी बात करें कि आपकी यूपीए की सरकार में आपकी क्या भूमिका है इन सब बातों में। अपने आका पर बीजेपी के सवालों की बौछार हो तो कांग्रेस कैसे चुप रह सकती है? सवालों की रेलम पेल से सुलगी कांग्रेस ने भी बीजेपी पर अब सवाल दागने शुरू कर दिए हैं।